हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, टनाटन होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक सेट 1 का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट 2 के ऊपर, और सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, और 21 से 40 तक अगले वीडियो में को बात होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि भाई सेट 2 में क्वेश्चन कैसा कैसा है। तो यहाँ पर सेट 2 में पहला क्वेश्चन है कि इन द सेट ए, यह एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट्स रखे गए हैं 1 2 3 4 5, और रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई। इस सेट ए पर एक रिलेशन जो है डिफाइंड है आर, जो इस प्रकार से है कि एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कॉमा वाई लेस देन क्या है, सॉरी, एंड एक्स लेस देन वाई। यहां पर भाई एक रिलेशन आर है जो कि इस सेट पर डिफाइंड किया गया है, और इस तरह से डिफाइंड है कि हमारा एक्स वाई यहाँ पर है, और जो एक्स वाई है वह सेट ए से है, और एक्स जो यहाँ पर है वह वाई से छोटा है। तो पूछा जा रहा है कि यह रिलेशन आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है। ये चीज हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन को यहाँ पे तैयार करेंगे कि भाई रिलेशन किस प्रकार से बनेगा, और इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग एलिमेंट यहाँ से 1 और 2 लेंगे। यहाँ पर 1 जो है 2 से छोटा है, यहाँ बोल रहे हैं कि एक्स वाई है तो x जो है y से छोटा है, मीन्स 1 2 लेंगे तो 1 जो है 2 से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से 1 और 3 लेंगे, इसी तरह से 1 और 4 भी लेंगे, इसी तरह से 1 और 5 भी लेंगे, तो 1 जो है हमारा 5 से छोटा है। चलिए अब क्या बनेगा भाई, तो 2 और 3 लेंगे तो जो हमारा 2 है वह 3 से छोटा है। इसी तरह से 2 और 4 लेंगे तो जो 2 है वह 4 से छोटा है। 2 और 5 लेंगे तो जो 2 है वह 5 से छोटा है। इसी तरह से 3 और 4 लेंगे तो जो 3 है वह 4 से छोटा है। 3 और 5 लेंगे तो जो 3 है वह 5 से छोटा है। इसी तरह से 4 और 5 लेंगे तो जो हमारा 4 है वह 5 से छोटा है। अब इसके बाद कोई आगे नहीं बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। तो चलिए आइए, तो इस तरह से हमारा रिलेशन लिखा गया है। तो अब देखना है कि यह कैसा रिलेशन है भाई। तो सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता है ना, सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में है सबका खुद से रिलेशन बनना चाहिए था। जैसे 1 का 1 से होना चाहिए था, 2 का 2 से होना चाहिए था, 3 का 3 से होना चाहिए था, 4 का 4 से होना चाहिए था, 5 का 5 से होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। यह रिफ्लेक्सिव का बात हो गया खत्म। आइए अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो भाई 1 से 2 का है तो 2 से 1 का होगा तो सिमेट्रिक होगा, और इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बैठे हैं सबका सिमेट्रिक बनना चाहिए। तो 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है, पहले ही फेल हो गया, यानी ये सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता है। क्या यह ट्रांजिटिव होगा? तो देखिए 1 का है 2 से, फिर 2 का है 3 से, तो 1 का 3 से है। तो देखिए यहां पर यह ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि 1 का है 2 से, 2 का है 3 से, तो 1 का भाई 3 से हो जाएगा तो हो जाएगा, तो है यहां पर। अब देखिए 1 का है 3 से, फिर 3 का है 4 से, तो 1 का है 4 से, ट्रांजिटिव बन रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे कि 3 का है 5 से, 5 का है 4 से, 3 का है 5 से, 5 का है 3 का है 5 से, 5 का है किससे भाई, इधर 5 का नहीं है ना। तो यहां देखेंगे आप 3 का है 4 से, 4 का है 5 से, तो 3 का 5 से है, यानी यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही ऑप्शन है, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहां पर क्या है कि लेट एक सेट माना गया है ए, और ए में क्या एलिमेंट्स है भाई, तो 2 4 6 8 है,
एंड आर बी अ रिलेशन, सेट यह ए है और एक आर जो है एक रिलेशन है, आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, जो कि सेट ए पर डिफाइंड है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, इस प्रकार से है कि यहाँ 2 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 2 से है, 4 का रिलेशन 6 से है, 6 का रिलेशन 4 से है। तो भाई ये तो रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, और ये 4 एलिमेंट्स का यहाँ पर खुद से रिलेशन होना चाहिए था इसमें, और है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव का काम तो यहाँ खत्म हो गया। क्या सिमेट्रिक है? तो 2 का है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उस रिलेशन में सबका सिमेट्रिक बन जाए तो सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ देखिए 2 का है 4 से, 4 का हो गया 2 से, भाई ये सिमेट्रिक बन गया यह ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए 4 का है 6 से, तो 6 का भी हो गया 4 से, यानी उलट के रिलेशन बन जा रहा है, जैसे ए का बी से तो बी का भी ए से, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ पर यह रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर, एक सेट यहाँ पर लेट किया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन। भाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस सेट ए पर निम्नलिखित में कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि सेट ए पर इक्विवेलेंस हो रहा है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस कहने का अर्थ है कि यह एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। एक ऐसा रिलेशन आर, मान लीजिए कि यह एक आर रिलेशन है, तो यह एक ऐसा रिलेशन है सपोज कीजिए जो कि रिफ्लेक्सिव है। क्या है मेरे भाई? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है? सिमेट्रिक है। इसके बाद ट्रांजिटिव है, क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों चीज हो गए इस रिलेशन में कि यह रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो रिलेशन आर है भाई, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी आप समझ रहे होंगे कि सिंटू सर क्या समझाना चाह रहे हैं। भाई हम समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर? तो आइए अब यहाँ पर 3 रिलेशन हमारे पास है, R1, R2, R3। हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। मींस P का P से, देखिए R1 में चेक कीजिए, P का P से है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव ही खत्म कर दिया। Q का Q से भी नहीं है, R का भी R से भी नहीं है, तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब उसको छोड़ के हम आगे जाएंगे, वह सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा तभी सिमेट्रिक के ऊपर जाएंगे, नहीं तो आगे छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं R2 को। R2 में देखिए P का P से रिलेशन है, नहीं है, Q का Q से है ही नहीं, यानी R का R से है, नहीं है, यानी तीनों में से किसी का भी रिलेशन नहीं है। और तीनों का खुद से होता तभी रिफ्लेक्सिव होता, यानी ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखते हैं R3 को, तो P का P से है, Q का Q से है, R का R से है, तो यह R3 एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन क्या यह सिमेट्रिक है? तो इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जैसे P का Q से है लेकिन Q का P से है, नहीं है, तो यह सिमेट्रिक भी नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि A का अगर रिलेशन B से है तो B का भी A से हो जाए तो हम बोल देंगे कि यह सिमेट्रिक है। लेकिन P का Q से है, Q का P से नहीं है, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो काम खत्म हो गया, यह इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो इन तीनों रिलेशन में से कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर भाई ऑप्शन डी है। क्लियर?
चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या है कि यहां पर बोल रहा है कि इफ एफ मैपिंग आर टू आर, एक फंक्शन एफ है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर मैपिंग कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है यहां पर, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। चलो भाई यहां लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, आगे एंड जी ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स। जी ऑफ एक्स बराबर क्या है भाई, साइन एक्स है। तब बोल रहा है कि आप गॉफ एक्स निकालिए, क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, बहुत इजी है। गॉफ एक्स निकालना यानी इस कंपोजिशन को हटाने के लिए यहां पर ये जो ओ टाइप में दिख रहा है इसको लिए कर्ली ब्रैकेट लीजिए, अंदर में एफ ऑफ एक्स चला जाएगा। अब आप समझिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब देखिए यह जी एक्स स्क्वायर हो गया है ना, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए जो हमारे पास ओरिजिनल जी ऑफ एक्स है वो क्या है कि अगर जी ऑफ एक्स है तो साइन एक्स है, यानी जी के अंदर में एक्स है तो यहाँ साइन एक्स है ना। यहाँ एक्स है तो साइन एक्स है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर इसका सही आंसर है। तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है। तो चलिए आपको बातें समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है पूरा कि आप समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे कि द फंक्शन एफ मैपिंग एन टू एन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज। यहाँ पर एक फंक्शन एफ है और यह एफ जो फंक्शन है कहां से कहां मैप कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। कहां से भाई, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। तब यहां पर बोल रहा है कि यह फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x इस तरीके से डिफाइंड है। यह कैसा फंक्शन होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, सॉरी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि यह कैसा फंक्शन है, 1 1 है कि ऑन टू है कि क्या है। तो देखिए इस तरह से आप चेक कीजिए कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास जो है दो नेचुरल नंबर का सेट्स अलग अलग यहाँ पे ऐसे, एक यह और एक यह, इसमें भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके ले लीजिए है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो देखिए यहां पर जो मैपिंग हो रहा है वह क्या है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 2x है। तो जब आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो जो हमें y का वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा भाई, देखिए एफ ऑफ एक्स कहने का अर्थ है कि यह y है और इतना बराबर है 2x। तो जब आप x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ 1 है 2 है ना, y का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। तो चलिए आइए अब x का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा, यानी यहाँ 3 छूट गया 4 मिल गया है ना। सॉरी x का वैल्यू 1 लिया गया है तो y का वैल्यू 2 मिला है, यानी इसको यहां से नहीं यहां से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अब x का वैल्यू जब हम लोग 2 लिए तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। x का वैल्यू जब आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके ऐसे दिखाते हैं, x का जब वैल्यू आप क्या लेंगे 3 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 मिल जाएगा, यानी यहां से 5 6 है ना। तो देखिए 3 लिया गया तो y का वैल्यू 6 मिल गया। अगर आप 4 लेंगे तो y का वैल्यू आपको 8 मिल जाएगा है ना। तो इस तरह से यहां पर हमें नंबर मिल रहा है। तो देखिए ऐसा है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबका इसमें इमेज बन रहा है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स है जो 1 3 5 7 ये सब एलिमेंट इस तरह से छूट रहा है। यानी और एक बात देखने को क्या मिल रहा है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज यहाँ पे बन रहा है, यानी हर एक एलिमेंट अलग अलग कनेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखे अलग अलग,
तो इस कंडीशन में यह 1 1 फंक्शन होता है। और ऑन टू कब होता है? जब रेंज बराबर कोडोमेन होता है। तो यह दूसरा सेट तो पूरा कोडोमेन है भाई, और रेंज क्या है? तो जो बन के निकल रहा है। तो रेंज बराबर यहाँ पर कोडोमेन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स इसमें छूट रहे हैं, इसलिए यह सिर्फ 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? 1 1 है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। हाँ भाई सही बात है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्लियर? चलो समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर लेता हूं भाई, नंबर 5 को। तो चलिए नंबर 6 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्या है नंबर 6? तेरी जिंदगी में नंबर 6 क्वेश्चन है। क्या है? तो नंबर 6 यहां पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैव इनवर्स, निम्नलिखित में किसके पास इनवर्स है, यह निकाल के हमें बताना है। यहाँ पर टिक आउट करना है, बताना नहीं है, टिक आउट करना है कि किसके पास इनवर्स है। तो देखिए इनवर्स कब होगा? तो अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है, पहले स्थान पे डिफरेंट एलिमेंट हमें दिखना चाहिए, है ना? सेम एलिमेंट्स हमें नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर यह एक सी नंबर अगर आप देखेंगे तो 2 का 7 से है, 3 का 9 से है, 4 का 11 से है, 5 का 13 से है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेट ए है, इसमें क्या है 2 3 4 5। तो यहाँ ले लीजिए 2 3 4 5, और यहाँ पर एक इधर कहाँ से, किस सेट से किस सेट पर है? तो इस सेट से इस सेट पर है, 7 9 11 13, है ना? तो किस तरह से यह कनेक्ट है भाई? तो 2 कनेक्ट है 7 से, यानी 2 का हुआ 7 से, फिर 3 है 9 से, तो 3 का हुआ 9 से, 4 है 11 से, 4 का हुआ 11 से, 5 है 13 से, तो 5 हुआ 13 से। यह क्या है भाई? तो f इस तरह से मैपिंग किया हुआ है। तो इनवर्स फंक्शन ऐसा फंक्शन का होता है, वह फंक्शन का होता है मेरे भाई, जो फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। तो देखिए 1 1 कब होगा? जब सेट पहला सेट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बने सेट 2 में, है ना? अलग डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बने दूसरे सेट में। तो देखिए 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है, अलग अलग इमेज बना है। तो चलिए 1 1 तो हो गया। और ऑन टू कब होगा? जब रेंज बराबर कोडोमेन होगा। तो जितना भी दूसरा ये हमारा जो सेट है, ये पूरा कोडोमेन है। क्या है मेरे भाई? कोडोमेन है। तो रेंज क्या बराबर है इसका? तो देखिए जो चीज बन के निकला, तो 2 डाले तो बन के 7 निकला, 3 डाले तो 9 निकला, 4 डाले तो 11 निकला, 5 डाले तो 13 निकला, यानी जो बन के निकला वह रेंज है। तो कोडोमेन है 7 9 11 13, और रेंज भी है 7 9 11 13। तो यह एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी हो गया। तो उसी फंक्शन का इनवर्स होता है जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऐसा है जो कि यह 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए सिर्फ इसी फंक्शन के पास इनवर्स होगा, बाकी किसी के पास नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, क्या है भाई कि क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 2। कॉस इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा यह हमें बताना है। तो चलिए ये तो पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2, तो यह कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है भाई? रूट 2, तो 45 का यानी 45 पाई बाई 4। तो इसका आंसर पाई बाई 4 होगा डायरेक्टली, यानी माइनस में तो नहीं है ना, ये तो है ही नहीं इसका ऑप्शन में पाई बाई 4। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बताना है भाई? तो बताना है यहाँ कॉट
फिर ब्रैकेट में अंदर है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास हो जाए, क्या हो जाए भाई, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो यह पाई बाई 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो जो अंदर में चीज लिखा गया है यहाँ, यह क्या है, तो देखिए x के पास यहाँ क्या है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, मतलब यह हो जाएगा पाई बाई 2। क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। और कॉट पाई बाई 2 मतलब यह है कॉट 90 डिग्री। कितना है, कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो कॉट 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 0। क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन सी है 0, यह हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे चेला मेरे भाई कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, सेट नंबर 1 में। यहां पर है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहां से x बराबर tan थीटा लेते हो भाई, क्या लेते हो, tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा tan इनवर्स x, है ना। तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यह जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह cos 2 थीटा का फार्मूला है ना। cos 2 थीटा बराबर इतना होता है। तो अब इनवर्स बोलता है कि अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन होना चाहिए। अगर अंदर में साइन इनवर्स होता तो बाहर में साइन होना चाहिए, तब काम बनेगा। यानी पहले इसको आप साइन में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ है साइन इनवर्स और इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, है ना। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो एक्स के पास क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहां से पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो यहां 2 थीटा का वैल्यू क्या है भाई, तो यहां देखिए tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर। तो यहां हमें आंसर मिल गया पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही ऑप्शन है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहे हैं कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, क्या है भाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है, देन वैल्यू ऑफ x इज, तब x का वैल्यू क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि साइन इनवर्स, क्या भाई, साइन इनवर्स x बराबर है माइनस 1 बाई 2, ठीक है भाई। तो यहां x को छोड़कर साइन जब इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा साइन माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से भाई देखो, यहां पर यह क्वेश्चन जो है गड़बड़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है गड़बड़। तो यहां आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेंगे, है ना। इसको देना चाहिए था कि साइन एक्स बराबर, ठीक है, यहां पर भाई मिस प्रिंट है, साइन एक्स बराबर माइनस 1 बाई 2 है। तो एक्स बराबर क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से यह हमें बताना है। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे, है ना। साइन एक्स बराबर माइनस 1 बाई 2 होगा भाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होगा। तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि जब साइन एक्स बराबर 1 बाई माइनस 1 बाई 2 होगा, क्या होगा, माइनस 1 बाई 2 होगा, तब x का वैल्यू क्या निकलेगा। तो x बराबर, जब यह साइन x को छोड़कर इधर आएगा तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2,
है ना, साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो यह 1/2 है, साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है भाई, और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। और यहाँ पर यह जो 1/2 है यह माइनस में है, इसलिए यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी जो हमारा आंसर है वह -π/6 के बराबर आएगा। और यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सुधार लेंगे 10 नंबर वाला को। अब क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है यहाँ पे 11 नंबर कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर 2 इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू क्या होगा यह हमें निकालना है। तो चलिए ऊपर मैं इरेज कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद हम 11 नंबर वाले पे बात करते हैं कि x कैसे निकालेंगे और y कैसे निकालेंगे। चलिए, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसका ऑर्डर जो है इक्वल होता है और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर भाई यहाँ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 7। तो यहाँ से देखिए ये वाला प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। यह कटेगा 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा मेरे दोस्त। कितना, 5। अब x का वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए, दोनों में से किसी में डाल दीजिए। तो आइए इसी में डालते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 3, है ना। 5 प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकालिएगा, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 3 माइनस 5 मीन्स y इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, 5 मिला, और y का वैल्यू क्या मिला, तो -2 मिल गया। यानी 5 और -2, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 5 और -2, 5 और -2। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही ऑप्शन है। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -2। क्लियर, चलिए समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इफ यह मैट्रिक्स है देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए इज। ए बराबर भाई यह मैट्रिक्स है ना, ए बराबर यह मैट्रिक्स है। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर यह मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ क्या, कॉलम। तो यहाँ क्रॉस नहीं बोलते हैं, बाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितने यहाँ पर भाई रो हैं, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो हैं। कितने कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह 2/3 होगा। तो 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। 2/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। चलिए, तो 12 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। कहाँ से, 13 मीन्स 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे भाई मेरे दोस्त कि बोला जा रहा है कि इफ यदि ए बराबर एक रो मैट्रिक्स है और बी बराबर एक कॉलम मैट्रिक्स है देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तब ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा, मीन्स उसका गुणनफल आप बताइए कि क्या होगा। उसको गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। मीन्स आपको निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी। क्या निकालना है बेबी, ए बी। तो आइए, ए है हमारे पास 1 2 3 और बी क्या है, तो बी है 2 4 6। क्या मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, तो इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। तो इसका कॉलम की संख्या और इसका रो की संख्या अगर बराबर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ देखिए इसका जो कॉलम है, ये कितने कॉलम है इसमें भाई, तो 3 कॉलम से हैं, और इसमें कितने रो हैं, 3। ये दोनों मिल गए, यानी ये दोनों बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होगा तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो ये जो बराबर है वो खत्म हो जाएगा,
सिर्फ 1 और 1 यानी 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, मीन्स उसमें एक ही एलिमेंट होगा जो कि 1 रो और 1 कॉलम को बनाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो करते हैं रो से कॉलम में। तो चलिए पहले रो से पहले कॉलम में, तो 1 से 2 में करेंगे 2 प्लस 2 से 4 में करेंगे 8 प्लस 3 से 6 में करेंगे तो 18 मीन्स 18। इसको जोड़िएगा तो 18 और 10 28 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 28 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर प्रोडक्ट ए बी देन ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर मैट्रिक्स ए और बी है वह कन्फॉर्मल है प्रोडक्ट ऑफ ए बी के लिए, मतलब हम लोग ए बी का प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, यह अर्थ है। तब बोल रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेबी, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो यह भाई ट्रांसपोज जब निकालेंगे इसका तो यह रिवर्स कर जाता है, कैसे, तो बी आ जाएगा पहले ट्रांसपोज लेकर और इनटू में ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 है ना। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बात करते हैं 15। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 मीन्स 15 क्या है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बोल रहा है कि मेरे भाई ए जो है कोई एक वर्ग आव्यूह है, क्या है, कोई एक वर्ग आव्यूह है, देन तब ए इज सिमेट्रिक इफ, तब ए जो है सिमेट्रिक होगा। कब होगा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है भाई, सिखाए हैं, उलट के देखो तो वही और पलट के देखो तो वही। यानी इसका कहने का अर्थ है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप ट्रांसपोज करेंगे ए डैश तो वह मैट्रिक्स ए के बराबर ही मिलता है। किसके बराबर मिलता है, ए के बराबर मिलता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमें सही ऑप्शन लगाना है ना। ए डैश बराबर ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो यह आपका सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा यह आप निकाल के बताइए और एक नंबर अपने झोली में लेकर जाइए और जिंदगी बनाइए। तो आइए बोर्ड पे, तभी ना जिंदगी बनेगा। आइए तो देखिए यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो भाई जिस रो और जिस कॉलम में ज्यादा जीरो होता है वहीं से नंबर को एक्सपेंड किया जाता है। तो अब कॉलम नंबर 1 से भी एक्सपेंड कर लीजिए या 2 से भी एक्सपेंड कर लीजिए, यह डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो इसका साइन याद होना चाहिए आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो हम C1 से एक्सपेंड करेंगे, इस 1 को बाहर निकालेंगे और ये 0 निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये 0 तो 0 कर देगा। तो 1 है प्लस पे तो 1 निकलेगा, आमने सामने इसका बंद होगा तो बचेगा 1 0, यहाँ से 2 4। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ माइनस, इसमें 0, यानी यह भाई क्या दे देगा, 4 दे देगा। यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा होगा, माइंड फ्रेश हो रहा होगा, एकदम कूल होगा माइंड आप लोग का। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्त, देखो भाई बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, तो भाई मेरे ऐसे मैट्रिक्स के जैसा कंपेयर मत कर देना कि भाई पहला के बराबर पहला 3 हो तो x के बराबर 2 हो जाता हो, तो यहाँ x के बराबर 4 हो गए गेले बोरा में। मैट्रिक्स में सिर्फ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट में ऐसा काम नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ से 1 से 3 में, तो 1 3 जा मीन्स 3 1 जा 3 माइनस x से x में करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 से 3 में करेंगे 3, यहाँ माइनस, अब यहाँ 4 से 2 में करेंगे तो 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ 3 से 3 कटा तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8 आया, माइनस माइनस गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो गया।
तो x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस √8 मीन्स प्लस माइनस 2√2 है ना। तो आइए यह ऑप्शन कहाँ है, प्लस माइनस 2√2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर, चलिए सही है, सी नंबर आप सही लगा लीजिए ऑप्शन यहाँ पे। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। किसके ऊपर, 18 मीन्स 18। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसको यहां तक हटा लेता हूं मैं, 17 तक तो काम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ यहां पर यह एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, देन तब बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा। और यहां पर के क्या है भाई, तो के इज एनी स्केलर क्वांटिटी। तो जब 2x2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यह के जो है आपका आ जाएगा बाहर। तो के बाहर आएगा तो के पावर आप 2 लगाएंगे क्योंकि 2x2 ऑर्डर का है। अगर यह n/n ऑर्डर का होता तो पावर में n लगाते, क्योंकि यह के हमारा जितने भी रो होते हैं सभी से वह कॉमन पार्ट होता है ना। तो यहाँ पर 2x2 का है तो 2 ही रो बनेगा, तो 2 के हमारा बाहर निकलेगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा। तो यहाँ से के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा सही ऑप्शन है, यानी सी नंबर यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सही आंसर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हुज वर्टिसेस आर, जिसका शीर्षे हैं क्या है, तो 3 8 -4 2 5 -1। तो यहां पर यह देखो भाई एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, मीन्स शीर्ष क्या है, पहला तो 3 8 है, दूसरा क्या है तो -4 2 है, तीसरा क्या है तो 5 -1 है। तो इसका एरिया क्या होगा यह हमें निकाल के देना है। क्या करना है, देना है। तो आइए निकालिए। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल दीजिए, या तो 10th वाला जो आपको फॉर्मूला है उससे भी बना लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा आपका, है ना। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव लिखने वाला होता तब भाई डिटर्मिनेंट ही लगाना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑप्शन सही करना है तो 10th वाला भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो ये आंसर सेम ही मिलेगा। तो आइए यूज करते हैं डिटर्मिनेंट वाला। क्या है, 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आइए 1 1 1, x1 क्या है भाई तो 3 है, x2 क्या है -4 है, अब x3 क्या है 5 है, चलिए y1 क्या है 8 है, y2 क्या है 2 है, y3 -1 है ना। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, किधरों से आप एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम नंबर 1 से, सॉरी कॉलम नंबर 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं या रो नंबर 1 से, जिधर से भी आप एक्सपेंड करेंगे आंसर आपका सही आएगा। तो चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो यहां से 1 बाहर निकलेगा, इसके आमने सामने बंद करेंगे आप तो यह 4 एलिमेंट बच रहा है, -4 5 2 -1। अब यह प्लस माइनस प्लस होता है, यानी 3 है माइनस के पास तो -3 बाहर। तो अब इसके आमने सामने आप बंद करेंगे तो यहाँ 1 1, देखिए यह लाइन बंद हुआ और यह लाइन बंद हुआ तो यहाँ 2 -1। अब यह 8 है प्लस के पास तो +8 बाहर, तो यह लाइन बंद और यह लाइन बंद, तो बचा 1 1, यहाँ -4 और 5, ठीक। तो अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई क्रॉस, -1 से -4 में तो 4, यहाँ -5 2 जा 10, यहाँ -3 -1 से 1 में -1 1 2 जा -2 यहाँ होगा, प्लस यहाँ 8 5 से 1 में 5, और यहाँ -1 से -4 में तो -4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भाई क्या आएगा, ये देगा -6 और ये देगा -3 और -3 बाहर है तो 3 3 जा +9 हो गया, है ना। सॉरी यहाँ वो भाई 1/2 भी होता है ना, फार्मूला में 1/2 भी होता है इस जगह पे, यानी 1/2 से हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे, है ना। फार्मूले में आप 1/2 भी लगाएंगे, यानी ये सबके बाहर में 1/2 रहेगा। क्लियर। तो लास्ट में हम लोग 1/2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ प्लस ए हो जाएगा कितना, 5 और 4 9, 9 8 72, ठीक।
तो यहाँ आपका माइनस में 6 प्लस में 9, तो यहाँ से आपका 3 बच जाएगा, 3 को इसमें जोड़ दीजिए तो यह 75, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा तो ये 15, 7 दूना 14, बचा 1 यानी 5, यानी 37.5 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, है ना। चलिए हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, क्या है देखते हैं उसको। हट जा रे मेरे भाई। क्वेश्चन है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए जो है यहाँ पर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि n ऑर्डर का है। यह ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि n ऑर्डर मीन्स n बाई n का है। देन तब यहाँ पर बोला जा रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, तो इतना बराबर क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे एडजॉइंट वाला में एक थ्योरम कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर हो जाए एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, तो इतना बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इसको आपको याद रखना होगा, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर यह होता है रिजल्ट। यानी 20 नंबर में हमें सी नंबर ऑप्शन सही लगाना है, तो आपका 20 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर है। तो इस तरह से हम लोग सेट 2 का 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग 21 से 40 तक करेंगे। और अगर आपका सिंटू सर का क्लास सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई इस चैनल पे आता है वीडियो, सही ढंग से डील किया जा रहा है सब क्वेश्चन को, आप ज़रूर देखें और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिले। और मैं सिंटू सर ब्रिलियंट एकेडमी से, जो कि डाल्टनगंज में मेरा कोचिंग चलता है मिशन स्कूल के पास, तो आप हो सकता है तो ऑफलाइन भी क्लास हमसे कर सकते हैं और ऑनलाइन में तो मैं दे ही रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।